नारी शक्ति अभियान के तहत मेधावियों को एक दिन का बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। केएल इंटरनेशनल स्कूल की जो छात्रा हैं रम्या, उनको एक दिन का मेरठ में डीएम बनाया गया है। हमारे साथ रम्या हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। और रम्या, बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक दिन के डीएम तो बने। थैंक यू। क्या लग रहा है आज जैसे एक जिम्मेदारी दी गई कि भाई किस तरीके से डीएम का काम होता है, किस तरीके से कार्यभार संभाला जाता है, क्या लगा मतलब आज आपको? इस टेबल के इस साइड पर बैठकर आई रियलाइज़ कि जो एक डीएम का काम होता है, नॉट ओनली ऑन पेपर बट इन रियलिटी काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी जो सोचने समझने वाला काम वैसा होता है। इतना प्रेशर होता है, लोग आपके पास आते हैं, उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्वाइट ऑनेस्टली मैं तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा ओवरवेल्म भी हो गई थी, बिकॉज लोग आ रहे थे, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। तो एक बहुत ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि आप यहाँ पे बैठे हैं एंड लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो लेकिन बहुत अनरियल एक्सपीरियंस। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसके लिए आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं, एक दिन के लिए एक्सपीरियंस करूं कि डीएम का काम क्या होता है, कैसे वो करते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा लगता है टेबल के उधर रहना, टेबल के इधर आना, इस तरीके से अगर बच्चों को प्रमोट किया जाए, उनको जानकारियाँ दी जाए, उनको बताया जाए कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी चीज़ होती है। पढ़ते लिखते हैं तब यहाँ तक पहुँचते हैं और कहते हैं तभी कामयाबी कदम चूमती है। जी बिल्कुल। हम अपनी बुक्स में भी पढ़ते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं या फिर जो बाकी आधिकारिक पद होते हैं, उनका काम क्या रहता है। लेकिन जब आप एक्चुअली इधर बैठ के उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो चीज़ें कितना इम्पैक्टफुल रहती हैं। तो डेफिनेटली बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी इस चीज़ से कि वो भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको कब पता लगा था कि आपको बनाया जाएगा एक दिन का डीएम? मुझे परसों शाम मेरे पेरेंट्स के पास कॉल आई थी कि ऐसे एक इवेंट है एंड उसके लिए मुझे एक दिन का डीएम बनाया जाएगा। तो तब पता चला था। अच्छा, उसके बाद जो शब्द थे, क्या एक नर्वस थी या अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भाई जाना है, बनना है, कुछ चेयर पे बैठना है, बहुत सारी चीज़ें शेयर भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी? नर्वस थी और काफ़ी अनश्योर भी थी कि क्या होने वाला है, बिकॉज मुझे बस इतना पता था कि एक दिन के लिए डीएम बनाएंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे या कुछ वैसा होगा। बट ये जो एक्सपीरियंस था, आई एक्चुअली गॉट टू सिट ऑन दिस चेयर विच इज़ वेरी बहुत हार्ड वर्क से अर्न करते हैं ये चेयर लोग। एंड यहाँ पे बैठ के तो बहुत ही अगेन अनरियल। अच्छा, रम्या, एक चीज़ और बताइए, अब जैसे आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आज जो अपनी फ्रेंड्स हैं स्कूल में जाएंगे, उनसे भी शेयर करेंगे कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा भी लगेगा। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है, मेरे पेरेंट्स आई फील कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा खुश हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि आई थिंक आई मेड देम प्राउड कहीं ना कहीं। अब जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, अपने स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ भी नेचुरल सी बात है, सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो लग रहा है उनको एक ऐसी क्या मोटिवेशनल बातें आप उनसे करेंगी, क्या उनसे कहेंगी कि भाई पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है? बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि वो उस तरह की बातें करते हैं कि हमें इतनी सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाने वाला ही तो कहते हैं कि कुछ करके दिखाते हैं। तो क्या क्या बातें उनसे शेयर करेंगी, क्या सोचा है कि उनको ये चीज़ें बतानी है? डेफिनेटली मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो आगे चल के यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, जो इन पोस्ट पर बैठना चाहते हैं। तो मैं उन्हें बताऊंगी कि एक्चुअली में व्हाट गोज़ ऑन इनसाइड दैट रूम, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिब, जो आज मैंने जितना थोड़ा बहुत सीखा उसके बारे में उन्हें बताऊंगी कि लोग ऐसे आते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए थे एंड वो अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे भी बता रहे थे कि मुझे खुद लग रहा था कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम इन एक्सपीरियंस, मैं एक्चुअल में डीएम नहीं हूँ। तो ओवरवेल्म भी फील हो रहा था। एंड इट इज़ अ वेरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको काम करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको एक्चुअली में अंडरस्टैंड करना है, एक इमोशनल कनेक्ट बनाना है उनके साथ। सो आई फील समवेयर दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट ओनली द बुकिश काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बट ऑल्सो इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप समझें कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन लगता है ना कि उधर की तरफ बैठ के चीज़ें बहुत आसान लगती हैं और इधर बैठ के मुश्किल ही तो आ जाए वो समझ। जी बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बैठ के द काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू फील, बिकॉज जो उधर की साइड है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू विल बी सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, यू आर देयर सेवियर, आप उन्हें बचा लेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो इधर की साइड बैठ के डेफिनेटली यू फील दैट प्रेशर कि आप कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और कैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करें। आपने क्या सोचा है रम्या बनने का? मैं अभी साइकोलॉजी परस्यू कर रही हूँ, साइकोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरा एम यही है कि मैं साइकोलॉजी की फील्ड में ही आगे जाऊँ। अच्छा, साइकोलॉजी की फील्ड। जी। अच्छा लगा।
जी, बहुत अच्छा, बहुत। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज़ कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ही एक्सपीरियंस है। कोई स्कूल में होके एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इस ऑफिस में बैठ के, इस टेबल पे बैठ के एक दिन के लिए भी या 1 घंटे के लिए भी डीएम बनेगा। सो अगेन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड दिस प्रोग्राम एंड वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु पुट टुगेदर देयर एफर्ट्स इनटू मेकिंग दिस अ रियलिटी। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। धन्यवाद। देखिए रम्या है किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। रम्या के फादर भी हमारे साथ हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, बेटी ने बहुत कुछ सोचा और आज एक दिन का उसको डीएम भी बनाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। सरकार को ऐसे कार्यक्रम और चलाने चाहिए। अच्छा, सरकार को ऐसे है। क्या लगता है इनसे बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी? बच्चे सीखेंगे, हाँ। जिम्मेदारी सीखेंगे, क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं उस पोस्ट पे बैठ के। आगे कभी बन गए तो उनको और आसान हो जाएगा उनके लिए इस चीज़ों को हैंडल करना। अच्छा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब बेटी का नाम आया था कि भाई आपकी बेटी को बनाया जाएगा एक दिन के लिए, आप डीएम अच्छा ऑफिस लगा था। लेके आ जाइएगा। बहुत अच्छा लगा था। फैमिली में कौन कौन है और? मैं हूँ, मेरी वाइफ है, बड़ी बिटिया है और रम्या है। अच्छा, रम्या। अच्छा, वो क्या करती है? बड़ी बिटिया हाँ। वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर रही है, नोएडा अच्छा, से। लेकिन लग रहा है आज बेटी ने बहुत 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 जी बड़ा कर दिया। अच्छा दिल बड़े कहते हैं ना कि बेटी को सपोर्ट किया तो बहुत कुछ करके हम दिखा। तो शुरू से सपोर्ट करते हैं। 2 बेटियां हैं, दोनों को पूरा सपोर्ट है हमारा। अच्छा, 2 बेटी है, दोनों को सपोर्ट करते जी हैं। जी जी। अब तो बहुत सारे फ़ोन आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे अब तो सब। आने शुरू हो गए फ़ोन। अच्छा, आने लगे हैं। क्या बोल रहे हैं? बस अभी तो सब खुशी जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, सब खुशी जाहिर कर रहे हैं। हाँ, सब इसी बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से होना है। और हमारे साथ अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो मेरठ के डीएम हैं दीपक मीणा, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि देखिए किस तरह की ये एक पहल की जाती है ताकि स्टूडेंट को मोटिवेशनल मिल सके, तमाम तरह की बातें हो सकें। सर एक चीज़ देख रहे हैं कि आज तमाम और ऑफिस में भी एक दिन की जिम्मेदारी दी गई। कहने को ये एक दिन की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, खाली जो इस चेयर पे बैठे हैं वही नहीं, और भी ज़्यादा होंगे। हाँ देखिए, इसका पर्पज़ यही था कि एक मैसेज भी जाए सोसाइटी में, और जैसे राम्या का भी है, एक टॉपर भी हैं, बच्चे भी दूसरे बच्चे देखते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो मोटिवेट भी होते हैं, उस पायदान पे वो भी पहुंचना चाहेंगे। तो एक तरीके से प्रमोट करना, बच्चों को भी एक मैसेज भी देना कि उस टाइप का एनवायरनमेंट गवर्नमेंट में है, प्रशासन में है कि दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्रायोरिटी है। तो इस टाइप की और भी मुहिम और भी तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि जिससे एक सोसाइटी में मैसेज दे पाए कि लड़का और लड़की एक समान है, और अगर आप उसे अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, बराबर की अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो उतना ही इक्वली सबके बराबर और बेटर भी कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रोग्राम्स के तहत एक अच्छा मैसेज आता है, और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी लगातार ऐसे प्रोग्राम हम लोग करते रहें जिससे लोगों में एक अवेयरनेस का एस्पेक्ट जगे। और जो स्पेशली वेस्टर्न यूपी और इस बेल्ट में हम लोग देते हैं, थोड़ा सा पहले एडवर्स सेक्स रेशो रहा है, बच्चों पे ज़्यादा फोकस रहा है, तो पर अब आप देखेंगे धीरे धीरे स्पोर्ट्स में बच्चियां जब मेडल लाने लगी, पढ़ाइयों में बच्चियां टॉपर्स बनने लगी, तो लोगों की मानसिकता बदली है। तो मुझे लगता है कि अब सेक्स रेशो भी फेवरेबल हो रहा है, लिटरेसी रेट भी बढ़ रही है, गाँव में बच्चियाँ सारी स्कूल जा रही हैं, तो माहौल एक बदल रहा है। और पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक बेहतर एनवायरनमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जनपद में बनेगा। एक सर को यूथ को एक मैसेज आपकी तरफ से? नहीं, मेरा यही मैसेज है स्पेशली लड़कों को, मेल्स को, कि हम लोग हमेशा बच्चियों को समझाते हैं, हम हमेशा लड़कियों को समझाते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे लगता है कि ये शुरुआत लड़कों से, अपने घर के बच्चों से होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल, ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें उनकी बहन हो, बच्चियां हों, वो सभी लोग एक मतलब सुरक्षित और एक अच्छे वातावरण को महसूस कर सकें। तो मुझे लगता है कि हमें शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। मेरे साथ ये है कि मेरे घर में कोई बच्चा है नहीं, मेरी लड़कियां ही हैं, तो पर जिनके घरों में भी लड़के हैं वो अपने लड़कों को ज़रूर समझाएं, बच्चों को ज़रूर समझाएं, इस चीज़ के लिए सेंसिटिव करें कि वो अगर सेंसिटिव रहेंगे, अगर मेल सेंसिटिव रहेंगे तो फीमेल्स के लिए ऑटोमेटिकली बहुत सारी समस्याएं कम हो जाती हैं।
तो मैं आपके माध्यम से सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मेरठ के डीएम है, कितना एक अच्छा और एक बड़ा मैसेज उनकी तरफ से दिया गया है। उनका सीधा कहना है कि जो बच्चे हैं उनको समझाएं, घर से एक ऐसा पॉजिटिव माहौल आप बनाकर चलें कि जिसका असर आगे तक दिख सके। और उनका सीधा ये कहना था कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लड़कियों को लेकर गंभीर नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशनल भी बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होंगे, उनका हौसला अफजाई भी होगी और इसका एक कहीं ना कहीं यूथ पर एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.